स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। तो कल वाली जो हमारा सेशन हुआ था, तो कल वाली सेशन में हम लोगों ने बच्चों क्या पढ़ा था, किसी को याद है? मॉड्यूल डिस्कस हुआ। ग्रेट। मॉड्यूल डिस्कशन कहते कल थे। वाली क्लास में हम लोगों ने मॉड्यूल डिस्कशन करा था और आप लोगों को बोला था कि भाई जो भी डाउट है, जो भी चीजें हैं, उनको आप लोग एक बार दोबारा से लगा के देख लें। यही बात हुई थी? यस मैम। ठीक है। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज एक तो हम एस्टिमेशन पढ़ने वाले हैं दोबारा से, एज पर स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट। ठीक है जी। दूसरी चीज हम पढ़ेंगे लिमिट एज अ सम, और तीसरी चीज हम पढ़ेंगे रिडक्शन फॉर्मूला, दैट मींस वालिस फॉर्मूला। इन तीन चीजों पे बात करेंगे एंड दिस इज अ लास्ट टॉपिक। इसके बाद आपका डेफिनेट खत्म हो जाएगा। क्लियर बच्चों? किसी को कोई यहाँ तक? नो मैम। ठीक है। तो कल वाली मोस्ट प्रोबेबली जो अगर रिवीजन सेशन होगा आपका, तो कल वाली क्लास मोस्ट प्रोबेबली +2 की जो भी है वो हर्षी सर के साथ होगी मोस्ट प्रोबेबली। अगर उनके साथ नहीं होगी तो फिर डेफिनेटली मेरे साथ होगी। ठीक है? ओके मैम। स्क्रीन इज विजिबल? थोड़ा सा एस्टिमेशन दोबारा आ जाते हैं। वैसे मेरे को लग रहा है कि काफी बच्चों ने क्वेश्चंस ट्राई कर लिए होंगे, तो मैक्सिमम बच्चों की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी एस्टिमेशन में से। एस्टिमेशन अपने आप में कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट था जिसके लिए अलग अलग तरीके से चीजें देखी थी हमने पढ़ा था कि भाई अगर आपको ऐसा कुछ दे रखा है कि दो इंटेग्रल्स हैं, एक दूसरे से छोटे बड़े, क्योंकि आप लोग इसको अप्लाई कर चुके हो। हमने उसी चीजों पे बात करी थी कि हमने फंक्शन से उठा के इंटीग्रेशन तक लेके गए थे। याद आया कुछ? उसको करने के लिए या तो डायरेक्टली हमने इंटीग्रल से सोचा था, या हमने उसको रेक्टेंगल मेथड से सोचा था कि क्या कहे। यशवीर कितनी आईडी से आएगा? हाँ बेटा, मैंने स्क्रीन शेयर करी हुई है। तो ये क्वेश्चन है क्या? ये क्वेश्चन आप लोगों को मैंने एज अ होमवर्क दिया था बच्चों? यस मैम। ठीक है। तो इसमें डाउट है? यस मैम, करा दो ये वाला। ठीक है। तो बच्चे इसमें एग्जैक्टली करना क्या था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वालिटी इज ट्रू। सबसे पहले सब लोग यहाँ पे आ जाओ। अगर किसी के आसपास कोई टीवी चल रहा है छोड़ दो उसको थोड़ी देर, 1 घंटे के लिए मेरी क्लास के टाइम पे। तो cos x जो है वो किसके बराबर होता है? उसकी एक सीक्वेंस होती है, दैट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल माइनस x की पावर 6 बाय 6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। इन द सेम वे साइन x की भी अपनी एक सीक्वेंस होती है, x माइनस x की पावर 3 बाय 3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 5 बाय 5 फैक्टोरियल माइनस x की पावर 7। ठीक है जी। तो माइनस एक्स की पावर 7 बाय 7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। क्या बात क्लियर हुई? यस मैम। यस मैम। अब अगर आप ये सोचो कि भाई इसको इकट्ठा कर लेते हैं और इसको इकट्ठा कर लेते हैं, तो नो इश्यूज कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि या तो आपको x के साथ cos x दिख रहा है, x के साथ sin x दिख रहा है, या फिर x स्क्वायर के साथ दिख रहे हैं, यही दो चीजें दिख रही हैं। अगर मैं मान लूं कि भाई मैंने I ऑफ A ले लिया, मतलब A ऑप्शन वाला, तो इट मींस वो आपको क्या कह रहा है कि दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, किससे बड़ा होगा? अगर आप उसको 0 से 1 तक x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटू dx कर दोगे तो चलेगा? यस मैम। अगर आपने इसको इंटीग्रेट करा सिंपली तो आपके पास एक्स स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा माइनस एक्स की पावर 4 बाय 8 आ जाएगा, और उसको लिमिट पुट कर दी 0 से 1। जब आपने पुट करा तो 1 बाय 2 माइनस 1 बाय 8 बना, और जब मैंने इसको सॉल्व करा ना माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3 बाय 8 आया। क्लियर? यस मैम। ओके। उसके बाद बी ऑप्शन पे गई, बी ऑप्शन पे गई यानी कि आई ऑफ बी। तो उसमें आपने क्या करा? उसमें आपने बोला कि 0 से 1 x इंटू एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय 6 कर लिया dx। इसको भी इंटीग्रेट करा बच्चे।
जब इसको भी सेम तरीके से इंटीग्रेट करा तो ये भी आपके पास ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, क्योंकि आपके पास उसके बाद चीजें ऐड हो रही है, मैंने तो बहुत कम चीजें ली है ना इसमें, तो ये 3/10 से ग्रेटर है। तो इट मींस आपको ये पता चल रहा है कि दो ऑप्शन तो सही है, ए भी सही है बी भी सही है, राइट? मैम मेरे सिर्फ एक ही सही आया। अब सही है। इन द सेम वे आप सी के लिए भी चेक कर लो और डी के लिए भी चेक कर लो, और आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी ऑप्शन सही है, कौन कौन सी ऑप्शन गलत है। ठीक है, करने का तरीका पता चल गया। मैम ये जो सिर्फ आगे वाले है यही क्यों लेट करे हम, मतलब मैंने और कोई तो नहीं सॉल्व करने मतलब इजी करने के लिए बस दो चीजें ले ली, बाकी तो उसमें ऐड माइनस हो रहा है ना, तो चीजें बढ़ेंगी ना डेफिनेटली। ओके मैम। ठीक है, यस मैम। इसके बाद एक क्वेश्चन आप लोगों के पास ये था, क्या कहते हैं? मैंने बना के देखा था। अब ये आपको थोड़ा सा लग रहा होगा क्योंकि ये उस टाइम पे एक ही मेन एडवांस होता था, तो आपको थोड़ा सा ये स्ट्रगल देगा। लेट एस बी द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बाय y इज इक्वल्स टू e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। y 0 है, x 0 है, x 1 है, देन तो कौन सा s जो एरिया है वो आपका बड़ा छोटा बनेगा? एग्री? यस मैम। तो बच्चों आपके पास क्वेश्चन क्या दे रखा है? आपको दे रखा है कि 0 से 1 जितने भी में एडवांस वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें ज्यादातर आपके पास ये मल्टीपल चॉइस वाले ही हैं, तो e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx है, यही क्वेश्चन है। अगर आप इसको रेक्टेंगल मेथड सोचोगे तो कल वाली लास्ट क्लास में जब हमने एस्टिमेशन पढ़ा था तो हमने ये देख लिया था कि इसकी जो कर्व सी बनेगी वो एक ये डिक्लाइनिंग लाइन सी बनेगी, है ना, जिससे आपके पास ये पता चल गया था कि इतना पॉइंट 1/e है, ये 1 है, और आप लोग यहाँ से बना लोगे कि ये डिस्टेंस 1/e है और ये 1 है। क्या कहते हो? क्लियर? यस मैम। तो ये रेक्टेंगल मेथड से निकाल लोगे। अगर x बिलोंग्स टू 0 to 1 है बच्चों, तो x स्क्वायर लेस देन x होगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन माइनस एक्स होगा, यस की मैम। पावर माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन e की पावर माइनस एक्स होगा। इंटीग्रेट यस करके मैम। 0 से 1 तक, क्या कहते हो? यहाँ तक कोई डाउट है? नो मैम। यानी कि इसकी इंटीग्रेशन तो मुझे क्लियरली विजिबल है, माइनस e की पावर माइनस एक्स 0 से 1 आ जाएगी। दीपिका? यस मैम। तो सुनैना जब मैंने इसको सॉल्व करा तो आपके पास कितना आएगा? आपके पास बोलिए माइनस e की पावर -1 माइनस माइनस प्लस e की पावर 0, यस मैम। यस मैम। इट मींस 1 माइनस 1/e1। क्लियर? यस मैम। मैम इससे तो एरिया से भी कर सकते थे। क्या? मैम ये आंसर मेरा एरिया से आ गया। ठीक है जी, येलो वाला रिपीट कर दो बच्चे। कुछ नहीं करा, मैंने को जो क्वेश्चन दे रखा था वही कर्व मैंने पिक करी है, उसको मैंने लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन करा था उससे रिलेट कर दिया, उसका ग्राफ बना लिया, क्योंकि हमने देखा था कि कुछ भी एक डिक्लाइनिंग लाइन सी बन जाती है। ठीक है, तो उससे मैंने देखा कि हमें पता है कि जैसे जैसे टर्म मल्टीप्लाई होते हैं 0 से 1 के बीच में वो कम होती जाती है, तो एक्स स्क्वायर छोटा होगा माइनस एक्स स्क्वायर बड़ा होगा। इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेशन से राइट साइड की वैल्यू आ गई। क्लियर है? यस मैम। आपने पीछे वाले में क्या अप्रोच लगाई थी? क्या? मैम पीछे वाले क्वेश्चन में क्या अप्रोच लगाई थी मैम, जो लास्ट क्वेश्चन दिखाया था आपने? जो लास्ट क्वेश्चन बताया था ये फिक्स्ड होती है हमारे पास साइन एक्स और कॉस एक्स की सीरीज, ये एज अ फॉर्मूला फिक्स्ड होती है जो क्लास 11 में पढ़ाई जाती है। ये फिक्स सीरीज है, ठीक है। इन्हीं को यूज करके मैंने दो दो ले ली कि इसके बाद तो चीजें इसमें ऐड सब्ट्रैक्ट हो रही है, यानी कि वो इससे बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी। एग्री? यस मैम। तो मैंने सिर्फ वो दो दो चीजें लेके इसको सॉल्व कर दिया, तो दो चीजें प्रूव कर दी, ये फोर्थ वाला भी सही आएगा, आप लोग चेक कर सकते हो। ठीक है मैम सी वाले में स्मॉलर आना चाहिए थे। हाँ, तो वो गलत हो गया। अब इसमें आपके पास कौन सी ऑप्शन सही आ गई? इससे ये बी ऑप्शन सही आ गई ना? बी। यस मैम। अभी एक आंसर आया है, यानी कि इसके कुछ आंसर्स और भी बन रहे होंगे डेफिनेटली। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो मुझे सोचना होगा क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं, अदरवाइज ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। क्लियर?
मैम Yes, फिक्स ma'am. नहीं होगा क्या? क्या? और दूसरा वाला अब मैम देखो, गट फीलिंग कह रही है सी होगा। सी सी ही नहीं होगा बस। ओके मैम। मैम मेरी गट फीलिंग गलत हो गई और वो ये अब तुक्के देखो, तो गलती होते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर है। ठीक है बच्चों, फर्स्ट डेरिवेटिव ले लो, आता है सबको लेना, माइनस टू एक्स ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। सेकेंड डेरिवेटिव भी ले लो, आता है, मल्टीप्लाई रूल लगा लोगे। तो जब सेकेंड डेरिवेटिव लोगे ना, फाइनल आपके पास ई की पावर टू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस टू एक्स स्क्वायर आएगा। आप लोगों ने मैक्सिमा मिनिमा पढ़ लिया, तो ये आपको पता है ना, ये पॉजिटिव है, तो Yes, इसको ma'am. जीरो करूंगी, यानी कि टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन। तो x की वैल्यू प्लस माइनस वन अपॉन रूट टू आएगी बच्चों। Yes, ma'am. तो अगर x की वैल्यू प्लस माइनस रूट टू आएगी, तो आपने यहाँ पे करा कि माइनस वन अपॉन रूट टू प्लस वन अपॉन रूट टू। तो कहाँ से चलेंगे? पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव से चलेंगे। यस मैम। Yes, ma'am. क्लियर? तो इस चीज से आप क्या सोच पा रहे हो? क्या आप सोच पा रहे हो कि आपको पता चल गया कि कहाँ पे मेरा जो कर्व है अप जाएगा, यहाँ से इंक्रीज करेगा, फिर डिक्रीज करेगा, फिर इंक्रीज करेगा, ऐसी कर्व बनेगी। Yes, ma'am. ठीक है, अब क्वेश्चन आपसे लेस देन पूछ रहा है, तो आप देख पा रहे हो कि एफ ऑफ वन अपॉन रूट टू पे चेक कर लो आपका फंक्शन कितना आएगा, यानी कि ई की पावर वन अपॉन टू, इट मीन्स वन अपॉन रूट ई। क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, अब आपको एरिया बताना था, यानी कि जीरो से वन तक पूछ रहा है ई की पावर माइनस एक्स के डी एक्स, तो आप कह सकते हो बस किससे कम होगा? ए वन प्लस ए टू से कम होगा। दो एरियाज बन रहे हैं ना आपके पास, एक ये ए वन बन जाएगा, एक ए टू बन जाएगा। मैम बच्चे देखो, आपका जो एग्जैक्ट ग्राफ है वो कुछ ऐसा दिखेगा ना, अगर आप लॉजिकली सोचोगे तो ये कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। जब आप इसको ऐसा देखोगे तो एक एरिया यहाँ पे बनेगा और दूसरा एरिया यहाँ पे ऐसा दिखेगा। क्लियर? तो इट मीन्स एक एरिया ये बनेगा और एक एरिया ये बनेगा, तो इसका एरिया इन दोनों एरिया से तो कम ही होगा। Yes, ma'am. सब एग्री हैं? तो हमने बस वही लगाया है। इसका एरिया आपने कैसे निकालोगे? आपको मल्टीप्लाई करके आता है कि ए वन जो है वन अपॉन रूट टू इंटू वन आ जाएगा, प्लस ए टू का जो एरिया है वो वन माइनस वन अपॉन रूट टू इंटू वन अपॉन रूट की आ जाएगा, दोनों ऐड कर दो। तो देखो कौन सी ऑप्शन सही दे रहा है? ऑप्शन सी दे रहा है, डी दे रहा है ना? डी वाली। डी दे रहा है। क्लियर? Yes, ma'am. और जो एस है वो ग्रेटर देन वन अपॉन ई, वो तो सीधा ही आपको पता चल जाएगा। क्लियर ही है? Yes, ma'am. ठीक है, चलो जो ऑप्शन डी वाला मैम, पार्ट मैंने आपने आपको बताया बताया ना, था ये कि- दोबारा बताओ। कि मेरे क्या? तुक्के बिल्कुल सही नहीं जाते। बच्चे बोलिए, कौन क्या कह रहा है अब? मैम दीपिका कह रही थी। Option D पूछ रहे थे. ऑप्शन डी, ये देखो मेरे पास आया ना, मैंने बोला कि इसका जो एरिया है वो किससे लेस होगा? जो आपने ये रेक्टेंगल्स ले रखे हैं, रेक्टेंगल्स का एरिया मैंने सीधा ही निकाल लिया माय डियर। हम इसके हर क्वेश्चन में अलग कॉन्सेप्ट लग रहा है। अलग कंसेप्ट नहीं लग रहा, क्योंकि ये एडवांस का क्वेश्चन है, इसलिए आपको लग रहा है सर। एडवांस में चीजें थोड़ा ज्यादा सोचनी पड़ती है, क्योंकि उसमें दो तीन क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, इसलिए अपन को लगता है। माइंड बच्चे, कोई भी क्लास जल्दी लीव मत करके जाना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिडक्शन फॉर्मूला पढ़ना है आज और लिमिट एज अ सम पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो चीजें, मेंस के पॉइंट ऑफ और एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से। सुनैना, मैंने ग्राफ बनाया, मुझे यहाँ से पता चल गया ना कि पहले ग्राफ अप जा रहा है फिर डाउन जा रहा है। ठीक है, तो आपने ये एक एरिया ये बना दिया और एक ये, आपको पता चल गया कि जो एक ई की पावर एक्स स्क्वायर वाला कर्व था
उसका एरिया मेरे जो रेक्टेंगल्स के एरिया उससे कम आ रहा है, बस वो मैंने कर दिया क्योंकि मुझे क्वेश्चन को देख के थोड़ा हिंट हो रहा है कि कैसे कैसे मुझे जाना है। ठीक है, Yes, ma'am. जी अब नेक्स्ट क्वेश्चन विजिबल है, ये भी एडवांस का Yes, क्वेश्चन है। अपन को थोड़ा सा देख के इसीलिए डर लगता है क्योंकि एडवांस के क्वेश्चन दिखते ही ऐसे हैं भयंकर से। अब मैंने एक छोटी सी चीज पूछनी थी हाँ बोलो बोलो। मैम। इसमें मतलब मैंने पहले बार सोचा था कि एफ डैश एक्स निकाल लूं और फिर देख लूं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो ऐसे हो सकता है? कुछ ऐसा ही करेंगे बच्चे। सबसे पहले आपने ये दे रखा है एफ डैश एक्स दे रखा है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल और एफ 1/2 पे 0 है। और आपको एक ये चीज दे रखी है एम से एम, ये हमने भी पढ़ा था, याद करो। Yes, ma'am. हमने एस्टिमेशन में ये फॉर्मूला कुछ पढ़ा था, याद करो। ये यहाँ पे पढ़ा था, देखो ये एम क्या है, ग्लोबल मिनिमा, कैपिटल एम क्या, ग्लोबल मैक्सिमा, याद आया। Yes, ma'am. तो इट मींस Yes, यहाँ पर कुछ ऐसे वाला कंसेप्ट लगेगा। क्लियर। अब इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, पहले तो ये सोचो। साइन की पावर Ma'am, 0. ओके, क्योंकि अगर x कोई रियल नंबर है, x बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, तो मैं क्या सोच पाऊंगी, मैं ये सोच पा रही हूँ कि इसकी वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी। यस Yes, ma'am. ठीक है, क्योंकि पावर भी 4 है, पाई का मल्टीपल भी है, n पाई है, तो मतलब या 0 या पॉजिटिव। अब इधर आ जाओ। अब एज पर द क्वेश्चन जो मेरे को एफ डैश दे रखा है, सोच के देखो एफ डैश एक्स, मैंने इसको 0 1 क्यों सोचा, ये भी सोच के देखना। मिनिमम और मैक्सिमम सोच लो इसकी वैल्यू। क्लियर। Yes, ma'am. तो एफ डैश एक्स मेरा 192 एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय, जब 0 होगा तो 2 आएगा, जब 0 होगा तो कितना आएगा, जब 0 होगा तो ज्यादा वैल्यू देगा, 1 होगा तो कम देगा बच्चे, 96 आएगा, बाय 96। 3। और इसकी वैल्यू आ जाएगी 192 एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय कितनी, 2। क्या बात क्लियर है। Yes, ma'am. तो जब मैंने इसको इससे काटा, इसने काटा 3 6 18, तो ये 64 पे गया, और इसको जब इससे काटा तो ये 96। 96 तो इट मींस आपको ये पता चल गया कि जो मेरा इंटेग्रल है कहां से कहां जा रहा है, 1/2 से 1 तक जा रहा है। Yes, यस ma'am. मैम। ठीक है, मान लो मैं इसको x तक भी ले जाऊं तो मेरे पास 1/2 से अगर x तक जाएगा, फॉर एग्जाम्पल एफ डैश एक्स डी एक्स, ठीक है। क्लियर। ये किससे बड़ा किससे छोटा होगा आपको पता चल गया, ये जाएगा 64 4 एक्स क्यूब 1/2 x तक, और ये जाएगा 1/2 96 तक 96 x की पावर 3। तो शायद क्वाइट इजी बन गया लग रहा है। Yes, ma'am. अब तो इंटीग्रेशन करनी है माय डियर। Yes, ma'am. हो जाएगा. तो जब इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस 64 एक्स की पावर 4/4 आ जाएगा, और लिमिट हो जाएगी 1/2 से x। और मैम ये 2 क्यों लिया आपने 1/2 से 2 पे? 1/2 तो मुझे ये दे रखा है ना, यस मैम, ये 2 क्यों ली? 1/2 नहीं मैम, ये जो ऊपर 2 लिया है ना आपने 1/2 x से लिया है, x दिख रही। x ले, क्योंकि मुझे मिनिमम और मैक्सिमम निकालना है, 1 तक अभी मैं जाऊंगा। ओके मैम। ठीक है, अभी नॉर्मली मैंने इसको 1x लिया, आप लोगों के लिए लिए ईज करने के लिए। अब आपके पास ये कितना बना बच्चों, fx बन गया, क्योंकि डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन फंक्शन ही रह जाता है। और ये कहां से जाएगा, 1/2 से x तक, और कितने तक जाएगा, 96 x की पावर 4/4 1/2 से x। क्या बात क्लियर है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। मैम ध्यान से ये 16 कैंसिल हो जाएगा, क्या, सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेते ना। हाँ, 64 लेके जा रहे हैं, देखो अब इंटीग्रेट करूंगी, ध्यान से देखना। ये 16 x की पावर 4 बन गया, Yes, ma'am. और
जब इसमें 1/2 पुट करा होगा आपने तो इसका आंसर कितना आ गया? अब इंटीग्रेट मत One. इंटीग्रेट तो हो गया मैम। हाँ, -1/16 हो गया, लेस देन इक्वल्स टू fx माइनस f ऑफ 1/2 बना, लेस देन इक्वल्स टू किससे बना? आपके पास बन गया 24 इंटू एक्स पावर 4 माइनस 1/16। क्लियर? यस मैम। ये x 1/2 कितना दे रखा है दीपिका? 0। तो ये गया। अब दिमाग चलाना अच्छे से, ये बना 16x की पावर 4, क्वेश्चन दिखेगा -1 लेस देन इक्वल्स टू f ऑफ x, और ये दिखा मेरे को 24x की पावर 4 माइनस 3/2। क्लियर है माय डियर? लेकिन आपको क्वेश्चन में चाहिए क्या था? आपको fx चाहिए था, उसका इंटीग्रेशन। अब इसका इंटीग्रेशन करो 1/2 से 1 तक, इसको भी इंटीग्रेट करो 1/2 से 1 तक, इसको भी इंटीग्रेट करो 1/2 से 1 तक। क्या अब आपको स्मॉल m और कैपिटल M मिल जाएगा? Yes मैम। मैम यहाँ पे -1/16 के क्या? 24 कैसे आ ये गया? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। बच्चे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करा। मैम ये एक बात बताओ, ये जो था ये तो f डैश x था ना, फिर अगर ऐसे होता तो ये इंटीग्रल से कैंसिल नहीं होता, फिर ये आपने माय डियर ये देख दीपिका, ध्यान से सोच, मेरे पास यहाँ पे f डैश x था, ठीक है? यस मैम। नहीं राहुल, कोई डबल इंटीग्रेशन जैसा कंसेप्ट नहीं है। मैंने f डैश x से सबसे पहले अपना फंक्शन बनाया, अब उस क्वेश्चन को एज पर रिक्वायरमेंट मैंने उसको इंटीग्रेट करा 1/2 से 1 तक। अब मैंने उसकी जो भी मेरे पास उसकी लिमिट आई थी मिनिमम और मैक्सिमम, उसको भी इंटीग्रेट करा ताकि मेरे पास एग्जैक्ट वैल्यू आ जाए कितनी कितनी आई। क्लियर? मैम हाँ जी। मैम ये व्हाइट वाले में अपने x अपर लिमिट क्यों लिए, एक बार ये बता दो। एक्स अपर लिमिट के लिए, क्योंकि अगर मैं 1 ले लेती तो मेरे पास कुछ आना ही नहीं था, f1 बन जाता। f1 तो मेरे पास कहीं दे ही नहीं रखा, फंक्शन ही नहीं दे रखा मुझे। तो Yes मैम मैम। कुछ भी वेरिएबल पुट कर सकते हैं। हाँ, मैंने By to फंक्शन से बनाने expect के करना, लिए, तो ये आपको कैसे पता इसकी चला? रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए कि इसको फंक्शन चाहिए, मैंने फंक्शन बना लिया x में कि मेरे पास फाइनल फंक्शन आ जाए, क्योंकि f 1/2 इसलिए लिया था, वो मुझे 0 दे रखा था। ठीक है ठीक है? Yes मैम। ठीक है मैम। ठीक है, सुनैना बताइए क्या नहीं समझ आया? दोबारा से देखिए बच्चे, सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव दे रखा है, क्वेश्चन को देखिए, और मुझे चाहिए फंक्शन, तो मींस सबसे पहले फंक्शन फर्स्ट डेरिवेटिव से फंक्शन में लेके जाऊं, फिर उस फंक्शन का दोबारा इंटेग्रल करूं। ये 3 चीजें मुझे करनी है। ठीक है राहुल, सुनैना, दीपिका? सबसे पहले आपने अपने फंक्शन का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू देखा कि कहां से कहां लाई करेगा, उसको इंटीग्रेट करा। अब इंटीग्रेट 1/2 से 1 करने में मेरे पास fx नहीं आ रहा था, f1 आ रहा था, जो मेरे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं थी। क्लियर है? यस मैम। fx में कैसे किया आपने? f डैश x से? f डैश x का जो इंटीग्रेशन होता है, डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन फंक्शन बन जाता है। उस फंक्शन में अगर मैं कांस्टेंट लिमिट्स पुट कर देती तो मेरे पास fx नहीं आना था, पर मेरा क्वेश्चन मेरे से fx मांग रहा था। क्लियर? यस सुनैना जी? मैम बड़ा क्वेश्चन है, समझ ही नहीं मैम आया फिर मैम, बाद जो में आपने लिमिट पुट कर दी इंटीग्रेट हाँ करने जी, के हाँ बाद सिंपल। हाँ हाँ, फाइनली 1/2 से 1। हाँ जी बोलिए राज। मैम जो यहाँ पे साइन की पावर 4 पाई ये वाला आपने इसको 0/0 और 1 0 लिख और दिया। 1 लिया है कि साइन की जो अपने आप में सबसे कम वैल्यू होगी वो 0 होगी, क्योंकि वो पॉजिटिव है, पावर 4 है, हाँ और उसकी सबसे मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी। तो अगर मैक्सिमम पुट करूंगी तो मिनिमम आएगी, मिनिमम पुट करूंगी तो मैक्सिमम आएगी। क्या बात क्लियर है? यस मैम। क्योंकि डिनोमिनेटर में है ना। मैम एक और क्वेश्चन पूछना है, आपने ग्लोबल मिनिमा एंड ग्लोबल मैक्सिमा कैसे फाइंड किया? इसमें मैंने कोई ग्लोबल मिनिमा ग्लोबल मैक्सिमा, इसमें तो जो क्वेश्चन दे रखा था इसकी कर्व तो मैं ड्रॉ कर ही नहीं सकती। ठीक है,
मैंने सिर्फ इसका ये देख लिया कि इसकी सबसे कम वैल्यू डिनोमिनेटर में कब आएगी, सबसे ज्यादा वैल्यू कब बनेगी। मैंने उन्हीं लिमिट्स के बीच में इसको रख दिया। ओके, तो मैम उसी के अकॉर्डिंग इनइक्वालिटी के आगे पीछे वैल्यूज को रख जी दिया। जी जी जी। इसका आंसर वैसे मैनिपुलेशन है ओके, इसका करेक्ट ऑप्शन जो है बच्चे, वो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी। इसका सही आंसर है। मैम। ये मल्टीपल चॉइस नहीं है। ये मल्टीपल चॉइस नहीं है। और इसमें लगता अरे है कि वो होना सोचना चाहिए। हो भी नहीं सकता, एम की इतनी वैल्यूज थोड़ी होंगी, एम की एक ही वैल्यू होगी ना। यस मैम, जब लगता है नहीं होना चाहिए वो हो जाता है। मैम मेरा इंटेंशन बहुत गलत होता है। इसमें एक्सप्रेशंस दे रखे होते हैं, आपको दिख रहा है कि ऑप्शंस में आपस में कोई लेना देना नहीं है, वहां पे मल्टीपल चॉइस का कुछ चांस होता है, या फिर आपके पास कोई मल्टीपल वैल्यूज आ रही है, देन ओनली। यहाँ पे तो मैम वैसे हो सकता है भी मल्टीपल चॉइस, अगर इसमें ऐसे मैम अगर कोई फंक्शन 1 से छोटा है तो 0 से भी छोटा होगा, -1 से भी छोटा होगा, ऐसे कर सकते हैं ना। वो तो फिर वो, लेकिन इस चीज पे ना आप लोगों को स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं है। आपका मेंस या एडवांस जब भी होगा उसके ऊपर मेंशन होता है कि ये अब मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन, क्योंकि एज अ ह्यूमन बीइंग हमें भी नहीं पता कि हमें किस क्वेश्चन को कितने ऑप्शंस के लिए चेक करना है। क्लियर है ना? कि वहां के कितने ऑप्शंस पे पूछे, जैसे लास्ट वाला क्वेश्चन था, अब इसमें 3 एंगल से पूछ रहे, तो मुझे कैसे पता चलेगा ना क्या क्या एंगल है? अगर उसने मल्टीपल मेंशन करेगा तभी पता चलेगा। तो भाई ये एस्टिमेशन वाले क्वेश्चंस थे। अब अगली बात अपन जो कर रहे हैं वो डेफिनेट इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट एज अ सम। सब रेडी हैं अब? यस मैम। ऐसा कंसेप्ट है जो पहले आपके नॉर्मल बोर्ड्स में भी होता था, लेकिन जब लॉकडाउन आया तो इसको हटा दिया गया। लॉकडाउन में हटा के दिया, दोबारा डाल दिया क्या? नहीं, अब नहीं डाला। ज्यादा मुश्किल टॉपिक है क्या? क्योंकि ना ये जो टॉपिक है ना, अगर बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे ना, ये एक ऐसा टॉपिक था जो एक क्वेश्चन आपका जो मैक्सिमम मार्क्स होते थे 6 मार्क्स होते थे उस टाइम, जो उसमें आता था फॉर श्योर आता था, फिक्स्ड क्वेश्चन था, लेकिन ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम करता था। ओके मैम। ठीक है, लेकिन जो मेंस और एडवांस में है उसमें इस पे और तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। इसमें वो प्रॉपर सॉल्विंग वाले क्वेश्चन नहीं होते, लेकिन कुछ और तरीके से होते हैं। सबसे पहले ये ना बेसिकली जो ये एनसीईआरटी को इतना पतला क्यों कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट काट के बिल्कुल नेग्लेक्ट हो गया एनसीईआरटी। हाँ, एनसीईआरटी में तो बहुत चीजें काट दी, मजा ही नहीं रहा। समझ में नहीं आ रहा पढ़ा के। हाँ, और ना एनसीईआरटी से इतनी चीजें काटने का मतलब है कि आप लोगों का कुछ चीजों, जब मैं आपको एक बात कहती हूँ, 10th में आप लोगों का एक टॉपिक कटा कंप्लीटिंग होल स्क्वायर। यस मैम। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक था क्लास 11-12 के लिए। यस क्लास 11 में जब हम पढ़ते थे तब लॉगरिथम भी होता था। हमने लॉग को एज अ रेगुलर चैप्टर पढ़ा है, लेकिन अब आप लोगों के सिलेबस में लॉग नहीं है, तो आप लोग उसी लॉग के साथ ही ट्रबल करते रहते। इसमें वो आता है तो बहुत डर भी लगता। हाँ, मतलब अगर उसको एज अ चैप्टर हमने पढ़ा होता अच्छे से तो शायद प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती। क्या कहते हैं? यस मैम जी। जो ये मैथ रीजनिंग है ये सब क्या है? मैथमेटिकल रीजनिंग भी एक चैप्टर है आपका। मैम ये सिलेबस में नहीं था पिछली बार। मैम वो तो करवाया था। ये +1 के सिलेबस से हट गया, लेकिन जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। यस मैम, हर साल एक क्वेश्चन आता है इसका। हर साल आता है, और एक क्वेश्चन आता है जाने के 4 नंबर और फ्री के 4 नंबर होते हैं, और चैप्टर में कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ नहीं, एक सिंपल है। अगर मैं बोलूं अजय ने चाय पी और मैं प्रणव को बोलूं उसको निगेट कर दे, तो वो बोलेगा अजय ने चाय नहीं पी। मैम तो इंग्लिश का क्वेश्चन लग रहा है। हम ऐसे पूछेंगे, मतलब पूरा ऐसे इंग्लिश के बेसिस पे होता है। जैसे आप बीटेक करोगे ना, तो बीटेक में एक सब्जेक्ट आता है जिसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें आती है, उसमें ट्रुथ टेबल्स आते हैं, तो वही चीजों पे आप भी काम करोगे। अभी इसके ना आपका जो एमसीएस में भी है, एमसीएस में भी है। इसमें जो वीडियो लेक्चर है ना, वो आशीष सर अपना आपको क्लास वाली रिकॉर्डिंग भेज देंगे। चलिए
लिमिट एज ए सम पढ़े बच्चे। यस मैम। अगर मैं आपको ये बोलूं कि मुझे इस कर्व का एरिया निकालना है, एरिया अंडर द कर्व, यही हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी पढ़ी है, एप्लीकेशन पढ़ी है। तो अगर आपने एस्टिमेशन पढ़ा, याद करो अभी एस्टिमेशन पढ़ा ना, यस मैम। तो एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग तो रेक्टेंगल मेथड मैंने बोला कि इसको ऐसे मैंने स्ट्रेट लाइन बनाया और एरिया निकाल दिया, लेकिन ये जो प्रणव बच्चा था इसने शोर डाल दिया कि मैडम ये ऊपर वाला एरिया कहाँ गया। यस मैम। यस मैम। तो ये कंसेप्ट गलत हो गया, मींस मेरे को कुछ और सोचना है। तो ये यस तो फिर मेरे को भाई अजय ने आके बोला कि मैम क्यों ना मैं बीच में से इस एरिया को 2 हिस्सों में बांट लूं, तो इसमें ये एरिया तो ऑलमोस्ट पूरा ही आ जाएगा और इसको यहाँ से स्ट्रेट लाइन कर लेता हूँ। लेकिन ये जशवीर नहीं ना मानता, इसको तो हर किसी की बात काटनी है। तो यस यस मैम। ये एरिया कहाँ गया? मैम यहीं से जहाँ पे आपने क्वेश्चन मार्क लगाया यहीं से कर लो, है ना? इसे भी 2 हिस्से का। तो भाई ये भी नहीं सूट कर रहा हमें, क्या यस कहते मैम। हो? मैम यहाँ पे ट्रायंगल तो लगा दो। नहीं, वो ट्रायंगल नहीं बन सकता ना। अब हमने प्रोविजन तो क्या पढ़ी थी, रेक्टेंगल वाली पढ़ी है एस्टिमेशन में। अब देखो, अब इसको करने का तरीका क्या है भी। अब अगर मैं ये सोचूं कि कंपैरेटिवली जैसे मैंने ये आपको दिख रहे हैं छोटे छोटे हिस्से, अगर ऐसे ही छोटे छोटे हिस्से में मैं बांट लूं एरिया को, तो क्या आपको लग रहा है कि कंपैरेटिवली कम एरिया मिस होगा? यस मैम। लग तो रहा है मैम। है ना? तो मैम बहुत उसे कम, इंटीग्रेट कर लो। है ना, है ना? तो बहुत कम मिस होगा, यानी कि ये तो आपको बड़ा दिखाने के लिए, अदरवाइज ये इतनी सी होती है कि आपको दिखे ही ना, इतनी विड्थ। यानी कि ये 2 तो रेक्टेंगल बन रहा है ना। इसकी जो विड्थ है, इसकी जो विड्थ है वो एक तरह से निग्लिजिबल होती है। और आप ऐसे कितने विड्थ वाले बनाओगे? एंड बना लो इन्फिनिटी। तो क्या आप बोल सकते हो कि मान लो मैंने इसमें आपको दिखाया कि n हिस्सों में बांट लिया, तो n इंटू h जो है, क्योंकि h n हिस्से, h हर किसी की विड्थ, वो किसके बराबर होगा? अगर ये पॉइंट B है और ये पॉइंट A है तो B माइनस A के बराबर होगा बच्चों। यस मैम। क्लियर है? किसी को भी डाउट है? नो नो। नो मैम। तो क्या आपको पता चल गया कि h कितना लेना होगा? B माइनस A डिवाइडेड बाय n के बराबर लेना होगा। यस मैम। क्लियर? इतनी बात क्लियर? तो एरिया किसके बराबर आ जाएगा? पहले रेक्टेंगल का एरिया कितना आएगा? क्योंकि आप इसकी हाइट देख लो, एफ ऑफ ए होगी, तो h इंटू एफ ऑफ ए हो जाएगा। इन द सेम वे अगला h इंटू एफ ऑफ ए प्लस h हो जाएगा, एंड सो ऑन, ऐसे चलते जाओगे एंड तक। यस मैम। क्लियर है? तो माय डियर बच्चा पार्टी, जो एरिया है वो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि सबमिशन कर दूं r 0 से लेके n-1 तक और h इंटू एफ ऑफ a प्लस आर एच कर दूं तो चलेगा। क्लियर है? यस मैम। RH कहाँ से आ गया? आर एच ही देखो ना, मैंने वेरिएबल ले लिया क्योंकि आपको दिख रहा है एपी जैसा दिख रहा है, ए प्लस एच, अगली बार h इंटू ए प्लस 2h होगा, यस मैम। एंड सो ऑन। क्लियर है? डी मान लिया h को। ओके, और इसका आगे लिमिट ले लो, h की वैल्यू पुट कर दो और लिमिट ले लो, यानी कि a इज इक्वल्स टू लिमिट। अब जो n है अगर वो इन्फिनिटी को टेंड कर देगी और जो समीशन r इज इक्वल्स टू n-1 है, h की वैल्यू कितनी है? b माइनस a डिवाइडेड बाय n, f ऑफ a प्लस r इंटू b माइनस a डिवाइडेड बाय। क्या बात क्लियर है? मैम इस सिग्मा n-1 तक क्यों जा रहा है, एक बार ये बता दो। क्या मैम इस समेशन n-1 तक क्यों जा रहा है, एक बार ये बता दो। n-1 तक क्यों जा रहा है? क्योंकि आप ये देखो कि आपके पास एरियाज कितने आएंगे। अगर आप पॉइंट a प्लस n तक लोगे, लेकिन इनके बीच में जो एरियाज है वो तो n-1 तक ही रहेंगे ना। यस। अगर 3 लाइनें ली हैं, 2 एरियाज आए ना। यस मैम ठीक है।
4 लिए तो 3 आई, यानी कि अगर n लाइंस n पॉइंट्स लिए तो n-1 तक जाएंगे। यस मैम। क्लियर है डियर? Okay, अब क्या करना है, बस अब लिमिट आ गई। इट मींस ये एरिया है। एरिया मींस a से b तक f ऑफ x जो है dx वो आपके इस एक्सप्रेशन के बराबर होगा। देखो कैन यू सी, क्या आप इस एक्सप्रेशन तक पहुंच पाए सब लोग? यस मैम। तो yes ma'am. ये आपका बेसिकली कंसेप्ट है लिमिट एज अ सम। अब देखो मैं बोलती हूँ कि इस क्वेश्चन को कर दो, इवेल्युएट आ गया तो सब लोगों का तैयार है मैम, e की x ही रहेगा, 0 से 2 जाऊंगा तो e की पावर 2 माइनस 1, ये मेरा आंसर है। सब यही बोलेंगे भाई। अगर मैं बोल दूं इसको लिमिट एज सम करना है देन आप बोलोगे मैम मेरे को क्या, वो कहते हैं ना सिरदर्दी लगी है इतना बड़ा करने की। बोर्ड में यही कुछ प्रॉब्लम time. थी, बोर्ड में यही प्रॉब्लम थी। अब ध्यान से देखो, मैं इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। लोअर लिमिट मैम? 0 के बराबर है। हाँ जी, कल भी बोर्ड में ये नहीं है। अब नहीं है। मैम हमें तो जेई में तो जरूरत नहीं है ना फिर ऐसे करने की। जे में तो सारा जेई है में तो ना। शॉर्टकट कर सकते हैं। दीपिका तुझे मैं दिखाऊंगी कि जेई क्या करता है। मैम वो लोग बहुत चना के वैसे क्वेश्चन देते ही नहीं है। वो वो तेरे अच्छे से अच्छे बना देते हैं इसी में कुछ और पूछ लेंगे। मैं देखो अभी दिखाती हूँ, रुक जाओ। पहले इसको देखो, लोअर लिमिट a 0, अपर लिमिट b 2, h कितना आएगा? fx आपको पता है कि e की पावर x है, ठीक है। h 2 माइनस 0 बाय h, क्लियर है? यस मैम। तो आप इसको क्या लिखोगे कि ये किसके बराबर होगा? लिमिट जो है सुना है ना, n टेंड टू इन्फिनिटी हो जाएगी। तो अर्चना r 0 से n-1 तक गया, 2 माइनस 0 बाय n, और जो f है वो a प्लस r इंटू 2 बाय n, इसके बराबर ही बनेगा। जाने की लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, अब आपके पास समीशन r 0 से n-1 2 बाय n, तो फंक्शन आपके पास e की पावर 2r बाय n बना। क्या बात क्लियर है? मैम आर क्या है यहाँ पर? r, ये r की वैल्यू ना 0 से n-1 तक, ठीक है। ठीक है। तो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी है, और आपने जब इसमें पुट करना शुरू करा 2 बाय n तो बाहर निकल गया, और आपके पास e की पावर क्या बननी शुरू हो जाएगी? इन्फिनिटी। प्लस e की पावर 1 पुट करेंगे तो 2 बाय n आएगी, प्लस e की पावर 2 पुट करेंगे तो 4 बाय n आएगी, एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स बन जाएगा बच्चों। यस मैम। तो इसमें जीपी लग जाएगी। लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 2 बाय n, तो आपके पास जीपी लगेगी a1 है, आपकी रेशियो e की पावर 2 बाय n है, टर्म्स कितनी है n-1 डिवाइडेड बाय e की पावर 2 बाय n-1। क्या बात क्लियर है? यस मैम। तो इसको सॉल्व करने का तरीका, अब आपको पता है कि ये 2 बाय n और e की पावर 2 बाय n-1 अपने आप को 1 कर लेगा, यस मैम। नो मैम। और ये आपके पास अल्टीमेटली लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी e की पावर 2-1, यानी कि आपका आंसर e की पावर 2-1 आ गया। मैम यहाँ पे n-1 टर्म्स नहीं आएंगी? n टर्म्स कहाँ पे? वो जीपी में जो सीरीज है आपने बनाई है। प्रणव, जब 1 से चलता तो n-1 आती, 0 से चला। अच्छा ठीक है मैम? ठीक है मैम, ठीक है। मैम 2/n और जो डिनोमिनेटर में वैल्यू थी वो कैसे रिमूव होगी? ओके, क्योंकि मेरे को पता है कि e की पावर x-1 डिवाइडेड बाय x, और लिमिट x टेंड टू अगर 0 हो तो ये 1 के बराबर होता है ना। यस मैम। तो वही अगर 2 बाय n है तो n टेंड टू इन्फिनिटी, बेसिकली 1/n 0 हो गया। यस। तो ये आपका लिमिट एज अ सम का कंसेप्ट है। क्या ये चीज माइंड में सेट हो गई? यस yes मैम। ma'am. मैम ठीक है, ओके। मैम एक बार पीछे करना। हाँ जी, लीजिए। मैम इसमें से क्वेश्चन क्या पूछेगा अब ये बताने वाले अभी थे। आ रही हूँ, आ रही हूँ।
मैम ये तो बहुत छोटा मैम ये मेथड है। मैम ये मेरे को तब पता चला था, मैं लिमिट के क्वेश्चन कर रहा था, मैंने सॉल्यूशन देखा, मैंने कहा इंटीग्रेशन कहाँ से आ गया इसमें। तो अभी शायद चीजें क्लियर हुई होंगी कि एग्जैक्टली क्या है। देखने में इंटीग्रेशन है, सॉल्व किसी और तरीके से करें। तो ये ना Yes, जो ma'am. ये क्वेश्चन है बेसिकली आपको देख के पता चला होगा कि इट्स अ बेसिक डेफिनेशन ऑफ अ इंटीग्रेशन, उसके बेस्ड क्वेश्चन है ये। अब यस देखो, मैम। अब आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है क्या? अब आप बोलोगे कि इसमें तो ये एमसीक्यू कैसे बन गया? यस अब मैम। ये क्वेश्चन जब आप देखोगे तो आपके दिमाग में क्या स्ट्राइक करेगा? आपके दिमाग में स्ट्राइक करेगा कि ये लिमिट का क्वेश्चन है, यस मैम। पर ये है लिमिट का नहीं है, ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। क्लियर मैम वहाँ आर देख लो। यस मैम। है ना? मैम अब ये देखो, कैसे पता चलेगा लिमिट का अब- या अब फिर देख, उस क्योंकि लिमिट में ऐसा अगर आपने करा भी होगा तो किसी और तरीके से। अब देख इसको शॉर्टकटली कैसे सोचेगी, ध्यान से देखना भाई। लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी है, क्या मैं इसको समेशन n इज इक्वल्स टू 1 से या r इज इक्वल्स टू 1 से n करके इसको 1 अपॉन n प्लस r कर सकती हूँ? यस मैम। यस मैम। यस मैम। किसी को भी दिक्कत? नो मैम। नो मैम। ठीक है, तो बच्चों क्या मैं इसको और चेंज कर सकती हूँ कि लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, क्योंकि लिमिट का फंडा मुझे पता है r इज इक्वल टू 1 से n, इसको 1 अपॉन 1 प्लस r बाय n और इंटू 1 बाय n कर लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। नो मैम। किसी को दिक्कत नहीं है? मैम No, ये ma'am. n प्लस r कैसे हुआ? नो मैम। क्लियर? हाँ जी। अब ये ना जो लिमिट यहाँ हाँ जी बोलिए। यहाँ n को कॉमन लिया है ना आपने? जी बिल्कुल, n कॉमन लिया है। तो जहां पे मुझे लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी दिख जाए, ठीक है, और मेरे पास कोई समीशन डिवाइडेड बाय n दिख जाए, ये दोनों इकट्ठे हो गए ना मेरे पास इंटीग्रेशन बना लेते हैं। ये भी एक फंडा है। तो भाई आप लोगों का क्या ये? इंटीग्रेशन बना लेते हैं। ओके Double मैम। integration. हाँ नहीं, सिंगल इंटीग्रेशन, इसीलिए मैंने हटा दिया फटाफट से कि कोई पूछेगा डबल। तो बच्चों ये दिखा कि इसने मिलके क्या बनाना है अब? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन। तो इट मींस मैं ये कर सकती हूँ कि अगर मैंने r बाय n को अगर t पुट करा हुआ तो 1 अपॉन n उसका डेरिवेटिव बन गया होगा। तो Yes. 0 से 1 जाऊंगी, 1 अपॉन 1 प्लस x करूंगी dx। तो क्या आपको दिखा कि ये log ऑफ x प्लस 1 बन गया? तो कहाँ से कहाँ जाएगा? 0 से 1। क्या आप जा सकते मैम हो? 0 से 1 क्यों लिया? यस मैम क्यों लिया? अच्छा 0 से 1 क्यों लिया? कोई बता सकते हैं बच्चे 0 से 1 क्यों लिया? मैम n से डिवाइड कर देंगे n को तो फिर 1 आ जाएगा ऊपर की लिमिट। अगर इन्फिनिटी को 1 से डिवाइड कर देंगे तो 0 आ जाएगा। 1 को इन्फिनिटी से डिवाइड कर देंगे। हाँ, वेरिएबल चेंज करा है। यस मैम क्लियर है। मैम 0 से 1 क्यों लिया आपने? देखो r चेंज हो रहा था। अगर r मेरे पास कितना हो जाएगा? अगर r n हो जाएगा, n तक जाएगा तो 1 होगा। मैम लिख के समझा। यह सिंपल सी चीज है, जब आप सोच रहे हो कि 1 अपॉन n कर रहे हो तो 1 अपॉन n, देखो क्या सोचना आपको कि आपके पास ये जो 1 अपॉन n है, देखो ध्यान से यहाँ पे देखो, लिमिट आपके पास है n टेंड टू इन्फिनिटी समीशन r इज इक्वल टू 0 से n माइनस 1 1 अपॉन n f ऑफ r बाय n जैसा फंक्शन बना। मैंने इसको लिख दिया कि सीधा लिखने का तरीका है कि 0 से 1 जाएगा और f ऑफ x dx बनेगा। अब आप बोलो कि ये कैसे बनेगा? तो देखो फंडा, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, अगर 0 बाय n होगा तो बच्चे 0 बनेगा, इंटीग्रेशन का लोअर लिमिट बनेगा। यस मैम। और अगर लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी और आपके पास कितना है n माइनस 1 डिवाइडेड बाय n।
क्लियर? मैम ये आपने r by n को x लिया है। हाँ जी हाँ, r बाय, अब अगर n इसको लिख सकते हो n बाय n माइनस 1 बाय n, यानी कि 1 माइनस 1 अपॉन n, और अगर n इन्फिनिटी चला जाएगा तो 1 आ जाएगा, तो अपर लिमिट आ गई ना 1। क्या कंसेप्ट क्लियर है सबको अब? यस मैम क्लियर है। तो इसका आंसर log 2 आया। अब पता चला कि जेई कैसे पूछता है। मैम हाँ जी, मैम वैसे हमने इसमें ये सब किया क्यों? यहाँ पे तो डायरेक्टली इन्फिनिटी पुट करेंगे तो कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म बन ही नहीं रही है। तो क्या करोगे? हम डायरेक्टली पुट कर देते, 0 आ जाएगा आंसर। तो 1 अपॉन इन्फिनिटी प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी बन रहा है। यस मैम। मैम ये लेफ्ट वाला समझाना थोड़ा। ये वाला हाँ यहीं से बस ये समझाना जरा। देखो, हमने ये बात करी कि आपके पास ये, अभी देखो यहाँ पे आओ, ये फॉर्मूला था ना आपके पास जनरेट हुआ, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ओके यस मैम। है ना? यही हमने देखो डेफिनेशन में बनाया था, चेक करो। जी मैम। और हमने बोला था कि ये वाली जो चीज है ये a से b तक f ऑफ x dx के बराबर होती है, राइट? यस अगर आपके पास कोई फंक्शन ऐसा बन गया और आपने बोला कि लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी जा रहा है, समीशन r 0 से n माइनस 1 है, और मुझे दिख गया कि 1 अपॉन n, और मेरा फंक्शन जो है r बाय n में बन गया, ऐसा फंक्शन बन जाए तो मैं इसको लिखूंगी कि इसकी लिमिट हमेशा 0 से 1 f ऑफ x dx में जाएगी। वो कैसे जाएगी, ये क्वेरी है अब आप लोगों की, राइट? यस यस हम लोगों ने बोला कि जो लिमिट है n टेंड टू इन्फिनिटी है, ठीक है? तो आपके पास ये r बाय n है बेसिकली, तो r को 0 पुट करा, 0 बाय n, तो आपके पास कितना बनेगा? 0 बनेगा। यस मैम। जी मैम। फिर आप लोगों ने बस एक बार r को 0 पुट करा और एक बार r को n माइनस 1 पुट करा। अगली बार लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, आपके पास n माइनस 1 डिवाइडेड बाय n, आपने इसको लिखा 1 माइनस 1 बाय n, n इन्फिनिटी को टेंड करा तो 1 बना, तो ये आपकी लोअर लिमिट आ गई, ये अपर लिमिट आ गई। क्या अब सही है? यस मैम। किसी को भी डाउट है, किसी को भी कंफ्यूजन है? अभी ना मैम वो वाली चीज कि हमने क्यों मतलब पुट किया कहाँ पे? मैम? यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन वगैरह क्यों किया? तो डायरेक्टली कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म बन ही नहीं रही है। कौन सी फॉर्म नहीं बन रही है? मैम कोई भी इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रहा है, 0 बाय 0 इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी कुछ नहीं बन रहा, तो डायरेक्टली 0 आ रहा है। 0 कैसे आएगा? तो आप सोचो, पर 0 का आंसर भी नहीं आ रहा और आपके पास ऑप्शन भी नहीं है। मैम नन ऑफ दीस तो है। ऐसे ऐसे नहीं, जब इन्फिनिटी चलता है तो अपन कभी पुट नहीं करते, अपन उसको क्या करते होते? n कॉमन निकालते होते, याद आया होगा तेरे? यस मैम। तो ये वही वाले स्पेशल केसेस है जिनको उस टाइम पे भी आप लोग जब लिमिट्स में भी करे होंगे ना आपने, अगर ये क्वेश्चंस करे होंगे तो उसमें इससे रिलेट नहीं करा होगा, लेकिन उसमें भी हमने इसको जनरल टर्म में जरूर लेके गए थे क्वेश्चन को। यस मैम। यस लगाया था यस। अब इसको बता दो, अब कुछ बहुत जल्दी स्ट्राइक कर जाएगा सबको कि भाई लिमिट है n टेंड टू इन्फिनिटी है, मेरे पास n प्लस r डिवाइडेड बाय n स्क्वायर प्लस r स्क्वायर बन रहा है, डियर फ्रेंड्स। यस मैम। यस मैम। तो मैंने क्या करा, n और n स्क्वायर कॉमन निकाला, जाने की लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, जो समीशन है वो चल रहा है, ठीक है? चलेगा। अब Yes, ma'am. r देख लो, r जो आपका 1 से लेके कहां तक जा रहा है? 2n, यानी कि 2n तक जाएगा, यस 2n। तो 1 प्लस r बाय n, 1 प्लस r स्क्वायर बाय n स्क्वायर, और मेरे पास n बाय n स्क्वायर बन गया, राइट? जी तो मेरे को दिख गया कि कुछ नहीं है, 1 प्लस x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर है, और लिमिट आपको दिखा, अगर 1 से 2n जा रहा है तो पुट करके देख लो कहां से कहां जा रहा है भाई। इस चीज पे अडेयर मत करना कि 0 से 2 0 से 2 जा रहे, ग्रेट। हाँ जी, सबका चला गया ना 0 से 2? यस मैम हो गया। ठीक है मैम। तो अब आप इसको बस इंटीग्रेट करना, सबको आता ही है इंटीग्रेट करना। मैम ये 2 कैसे हुआ? क्या? मैम 0 से 2 कैसे हुआ? 1 क्यों नहीं हुआ? देखो, एक बार r1 पुट करा, जब r1 पुट करा तो 1 प्लस
कितना आया? बोलिए। मैम अगर 1 पुट करेंगे 1 प्लस 0 ये मैम समझ नहीं आ रहा। R1 पुट करा, n इन्फिनिटी को टेंड करा, तो बच्चे 1/1 बनाना, यही बनेगा। नो, एक मिनट वापस बताएं। 1/n, तो n इन्फिनिटी, तो ये सारा 0 बन रहा है या नहीं? यस मैम। और दूसरी बार जब 2n पुट करे तो 1 + 2n/n और 1 + 4n स्क्वायर बाय n n स्क्वायर स्क्वायर इनटू इट्स इक्वल टू 2 यस n/4n स्क्वायर, ऐसा बन रहा होगा। यस मैम। क्लियर है जी? यस मैम। ठीक है, तो ये कुछ था। इस क्वेश्चन को एज अ होमवर्क ले लो, तो कर सकते हो सब लोग। मैम वो येलो वाला बताना है। मैम हाँ जी बच्चे बताइए, येलो वाला कौन सा येलो? r = 1। अच्छा, आप ये बताओ कि आप लिमिट कैसे निकालोगे, मेरे को जरा बताना। वही तो पूछा मैम, कैसे ली? हाँ जी, हाँ जसवीर बता कैसे निकाली 0 से 2? मैम 0 से 2 n से डिवाइड कर दिया था सीधा सीधा और n को इन्फिनिटी रख दिया। हाँ जी ठीक है अजय, ओके। n से और फिर डिवाइड करा और n को इन्फिनिटी रख दिया, सिंपल। यस मैम स्ट्राइक कर दिया। किसको के में से n से डिवाइड? हाँ जी बच्चे बता दीजिए, बच्चे थोड़ा एक्सप्लेन कर दो। नीचे सिग्मा के नीचे वाला जो है, सिग्मा हाँ के नीचे वाली चीज उसे n से डिवाइड किया, 1 को n से डिवाइड कर दिया, फिर 2n जो है सिग्मा के ऊपर वाली चीज उसे भी n से डिवाइड कर दिया, तो 2 आप बच गया सीधा। देख देख इन्होंने देख अजय देख, सिग्मा r की वैल्यू एक बार 1 है और एक बार r की वैल्यू 2n है, ठीक है। फिर बट दिस सेड कि इसको भी n से कर दिया, इसको भी n, और n इन्फिनिटी कर दिया, ये 0 बन जाएगा, तो जी। ये कटेगा, ये टूट जाएगा। जी मैम। द सेम वे आपने यहाँ पे सोचा था, आपके पास कितनी था? मैम क्लियर हो गया। 1 से यस। एक बार 1 रखा, n/n कर दिया, 1/n कर दिया, ये 1 देगा और ये 0 देगा। क्लियर है बच्चे? ओके मैम। अगले वाला तो एक्सपेक्ट कर सकती हूँ आप लोगों से, कर लोगे होमवर्क, मैम कर ले। यस मैम। और ये क्वेश्चन भी हो जाएगा, ठीक है। ये 2-3 क्वेश्चन है जिसको होमवर्क में ट्राई करना। ओके मैम। अब मेरे पास एक रिडक्शन फॉर्मूला है, ये रिडक्शन फॉर्मूला कोई नया नहीं है, जब मैं आपको दिखाऊंगी तो आप लोग बोलोगे कि हमने इसको कवर करा था, हमने मैम इसको जो इंडेफिनिट में कराए थे वैसे ही है। हाँ वही वाला, सेम वही। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ये पढ़ा था यस मैम ये तो याद है कुछ। सबको, याद है? ये पढ़ा था हमने, याद है मैम। यस मैम। अब ये आपने पढ़ा। अब कहते हैं कि इस फॉर्मूला की लिमिट 0 से π/2 कर दो। क्लियर? तो भाई सीधा सीधा से पता चल रहा है π/2 पे ये 0, 0 पे 0, तो ये टर्म खत्म हो गई, 0। यस मैम। तो आपको पता चला कि ये तो n-1 डिवाइडेड बाय n और इंटीग्रेशन साइन n-2x dx की है। इट मींस आप सीधा से लिख सकते हो कि जो i n था वो n-1/n इंटू i n-2 के बराबर हो गया। यस मैम। सबको क्लियर है? है ना? अगर देखो फॉर एग्जाम्पल हुआ क्या मैम i n-2 कैसे हुआ? ये इंटेग्रल को बोल दिया ना कि अगर i n की साइन की पावर n वाला है तो i n-2 साइन की पावर n-2 होगा ना। अगर मुझे i नोट लिखना हो तो आप क्या लिखोगे कि 0 से π/2 है, साइन की पावर 0x है। Yes. अगर मुझे i1 लिखना होता तो आप लिखते हैं ना कि 0 से π/2 साइन की पावर 1x dx है बच्चों।
यस यस मैम। अगर आपके पास ये क्वेश्चन है, एक आपके पास तरीका वो है कि आप इसको सोचो, क्या सोचोगे कि कौन सी प्रॉपर्टी लगाऊं, यस और मैम। एक सीधा मैं क्या सोचूंगी कि रिडक्शन फॉर्मूला है कि भाई I10 जो है वो किसके बराबर होगा, एक कम कर दो 9 डिवाइडेड बाय 10 और I8 बन मैम जाएगा, साइन 9। फिर 9 बाय Yes. 10 और ये कितना बन जाएगा, एक कम हो जाएगा 7 बाय 8 और इंटू I6 बन जाएगा, फिर चलेगा I9 बाय 10 7 बाय 8 और ये फर्दर कम हो जाएगा 5 बाय 6 और ये I4 बन जाएगा। कैलकुलेशन वाइज थोड़ा सा लंबा नहीं जाएगा इसे? क्या लेकिन ये तो इवन के लिए ही चलता कैलकुलेशन रहेगा। वाइज 7 बाय 8 5 बाय 6 और ये 3 बाय 4 और I2 बन जाएगा, यस मैम। और 9 बाय 10 7 बाय 8 इंटू 5 बाय 6 3 बाय 4। अजय अगली बार लिखेगा 1 बाय 2 और आई नोट की वैल्यू तूने अभी निकाली थी, कितनी थी 5 बाय 2 और I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, बताओ। यस मैम। तो भाई आई नोट की वैल्यू 5 बाय 2 है, तो आप लोगों के पास 9/10 7/8 5/6 3/4 1/2 इंटू 5 बाय 2। अब कर दो सॉल्व, 5 to the 10 3 to the 6, बताओ, यस मैम। है ना। इसको अब तो कुछ होगा नहीं, तो 63 पाई डिवाइडेड बाय 16 और 16 256 इंटू 2 512, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। मैम ये आंसर को ज्यादा अच्छा नहीं आ गया? तो फिर ऐसा ही दिखेगा। बताओ रिडक्शन फॉर्मूला क्लियर हुआ, बेसिकली क्या था, समझ आया? यस मैम। मतलब इसके बिना इस क्वेश्चन को करना इट्स वेरी टीडियस टास्क, क्या कहते हो? यस है मैम। तो अब यहाँ पे आ जाओ, अब कहते हैं चाहे साइन का ले लो चाहे कॉस का, दोनों बराबर होते हैं। यस मैम। अब अगर I N मुझे कुछ ऐसा दे दे, देखो अटपटी सी चीजें वो आपको देते रहते हैं क्योंकि वो जेई वाले हैं, वो आपको क्या करेंगे, परेशान करेंगे ही करेंगे। अब देखो I N जो है n-1 बाय n n-3, तो ऐसे चलता ही जाएगा अकॉर्डिंग एज n, अगर n इवन है या ऑड है। बट मैं चाहती हूँ कि हम इन चीजों पे फोकस ना करें, क्या कहते हो? यस मैम। ये याद नहीं होगा, राइट? अब अगर इस क्वेश्चन को करना है तो क्या सोचोगे? सबसे पहले ये प्रॉब्लम है, 4 थीटा को t मानूंगी, 4 थीटा को t, तो 4 d थीटा बच्चे dt के बराबर आएगा। अब सोचो मैंने ऐसा क्यों माना, क्योंकि मुझे इंटीग्रेशन की जो लिमिट थी वो 0 से π/2 चाहिए थी। मैम π/8 है। हाँ तो π/2 चाहिए ना। यस मैम। तो जब थीटा 0 है तो t भी 0 आएगा, और जब थीटा π/8 होगा, ठीक है, तो t मेरे पास 5/2 5/2। इट मींस ये 0 से π/2 बन गया, 1/4 बाहर आ गया, cos की पावर 5 t बन गया dt। तो मेरी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो मैम ये गई। आपने π/2 कैसे कर? ये देखो ना, मैंने इसमें पुट करा 4 थीटा में π/8 पुट करा, तो t की वैल्यू कितनी आई, π/2 आ गई ना। ओके। तो बच्चे 1/4, अब आप इसको कैसे लिखोगे, आप इसको क्या लिखने वाले हो भाई, 4/5 बनेगा और ये I3 बन जाएगा। यस मैम। देन ये 1/4 और 4/5 और ये आपके पास I1 बन जाएगा। यानी इसके बीच में एक टर्म रह गई, वो रहेगी 2/3। 2/5 I1 1 के बराबर है, तो 1/4 4/5 2/3 into into 1 π/2 1 बच्चे 1 π/2 नहीं आएगा मैम। I1 है, I1 हमने कैलकुलेट करा ना, I0 की वैल्यू π/2 होती है, I1 की क्योंकि 0 नहीं लेना क्या? चाहे वो कॉस करे चाहे कोसाइन, दोनों इंटीग्रल बराबर होते हैं। ये गया तो आपके पास 2/15 आंसर आ गया। पीछे तो हमने मैम इसमें पाई क्यों नहीं लिया?
मैम अरे 0 नहीं है ना। बेटा, ये देखना, आई नोट की वैल्यू π/2 निकाली थी, आई 1 की वैल्यू 1 निकाली थी। ये फिक्स्ड वैल्यूज है जो हमने कैलकुलेट करके रख ली। पिछले वाला इवन पावर से शुरू हुआ था और 7/8 मैंने सुना ना, देख कैसे लिया, ये 8 इंटेग्रल है, इसका एक कम करा n-1 7 और डिवाइडेड बाय n, और इसका इंटेग्रल 2 कम हो गया। बच्चे एक नॉर्मल सा तरीका, ये आई एन का फंडा लगाया है बस। यस क्या किसी को डाउट है इसमें? मैम मतलब ऑड होगा तो I0 नहीं लिखेंगे, इवन होगा तो I0 लिखेंगे। अरे यार क्या कर रहे हो, I3 से 2 कम होके I1 नहीं बनेगा? यस मैम। देखो आपके पास आई जो आ गया मैम इंटेग्रल समझ है में। I5 है, वो दे रखा है I5 को 1/4 छोड़ दो यार, 1/4 I5, तो इसको 1/4 क्या लिखोगे, 4/5 I3 लिखोगे ना। यस मैम। फिर इसको 1/4 4/5 I3 को क्या लिखोगे, 2/3 I1 लिखोगे ना, और I1 की वैल्यू 1 है। बोलो जी, क्लियर? समझ यस गए। ये देखो x अगर क्यूब वो इवन में होता तो फिर मतलब हमें एक I2 कम वाला लिखना है ना। 2 कम करके लिखने बच्चे, 2 कम कर रहे हैं, I3 से I5 से I3 गए, I3 से I1 गए। इन द सेम वे लास्ट क्वेश्चन में ध्यान से देखो, I10 से I8 गए, I8 से I6, I6 से I4, I6 4 से 2 से 0। अब आ गया। जी मैम। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए एक सिंपल सा थॉट है मेरे पास, कि वैसे तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, तो मैंने सोचा x को, ये 3 भी दे रखा है, तो 3 sin स्क्वायर थीटा पुट कर लूं, तो dx मेरे पास 6 sin थीटा cos थीटा बन जाएगा बच्चों। यस क्या इस इंटेग्रल को चेंज कर लोगे सब कुछ पुट करके? मैम ट्राई कर लेंगे। कर लोगे? हिंट मैंने दे दिया, ये वापिस है आपका। अब इसी तरीके से एक tan का भी था, देखो साइन कॉस का कर लिया, इन द सेम में tan का भी पूछा जाता है, तो ध्यान से देख लो आप लोग, आई एन इज इक्वल्स टू इंटेग्रल ऑफ 0 टू π/4 tan की पावर n x dx होता है, ठीक है। तो इसका रिडक्शन फॉर्मूला क्या कहता है कि भाई अगर ऐसा इंटेग्रल दिख जाए तो आई एन प्लस आई एन माइनस 2 जो है वो 1 डिवाइडेड बाय n-1 के बराबर होगा। क्लियर है? यस मैम। अगर इन द सेम वे आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले, ध्यान से देखिए कि इंटेग्रल आपको सॉल्व करना है 0 से π/4 tan की पावर 10x dx, तो आपको अल्टीमेटली चीजें पता चल रही है कि कब लगेगा। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, ध्यान से देखिए, आप इसको लिख सकते हो I10 प्लस I8 किसके बराबर होगा, 1/9 के, यस मैम। है ना। इसको फर्दर क्या सोचोगे, 9/10। I8 को फर्दर देखते बस होगा उधर तो कुछ इसको और भी ही ओपन कर देंगे। इसको फर्दर स्प्लिट करते चलोगे। यस मैम। अब एक कंसेप्ट और मेरे पास है, बहुत छोटा सा, वालीज फॉर्मूला। ये सब आपके मॉड्यूल के टॉपिक्स हैं, आपको दिखे होंगे। अब यस ये ना देखिए समझ कुछ नहीं आया। इंटेग्रल, अब देखो रिडक्शन सबको समझ आ गया। यस मैम। अब वालीज फॉर्मूला में ऐसे इंटेग्रल्स याद है आपने करे थे इस इंडेफिनेट में, यस मैम। लेकिन डेफिनेट में हमें पता ही नहीं क्या करना है, तो वो चीजें हम देख रहे हैं कि भाई 0 से π/2 है, एक डिफरेंट टाइप्स है बस, अदरवाइज प्रॉपर्टीज हो चुकी है कि साइन की पावर mx कॉस की पावर nx है। तो अगर m और n दोनों पॉजिटिव है और इवन है तो k इंटू π/2 आएगा। यस मैम। और अगर पॉजिटिव और इवन को छोड़ के और कुछ है, ऑड है, नेगेटिव है, तो k आएगा। क्लियर? और वो कैसे आएगा ये चीज मुझे नहीं याद रहेगी। क्लियर? तो मैं इसको सोचूंगी कैसे, मैं इस क्वेश्चन को सोचूंगी। ध्यान से देखिए, 0 से π/2 है, 6 और 4 है, यानी कि बोथ
पॉजिटिव इवन है, यस मैम। व्हाट पॉजिटिव इवन है। Yes, तो ma'am. आपने क्या करना है, आपने इससे एक नंबर कम करना है। 6 से एक कम करा, कितना आया? 5 5। उससे 2 कम करे 3, उससे 2 कम करे 1, बस नेगेटिव तक मुझे जाना नहीं है। फिर 4 से कम करा 1, 3, 3 से 2 कम करे 1, डिवाइडेड बाय, क्लियर है? इन दोनों को ऐड करा, 6 + 4 10, गुना इनसे 2 कम 8, 6 4 2 इंटू, क्योंकि ये मैम दोबारा बताना है नीचे वाला कैसे करा। देखो ध्यान मैम नीचे कैसे क्या देखो, किया? यहाँ पे देखो, m की एक पावर कम करी, फिर उससे 2 कम करते जाओ, n की एक कम करी, उससे 2 कम करते जाओ, बेटर फॉर दैट, ठीक है? और नीचे दोनों को ऐड कर लो और हर किसी से 2 कम कर दो। और अगर दोनों मैम even इतना याद कर powers- पाएंगे? बच्चे देख, मेरी बात ध्यान सुनो। सबसे पहले ये देखो कि ये दोनों पावर्स इवन है Yes, ma'am. और पॉजिटिव है। इट मींस इसका आंसर k इंटू π/2 की टर्म्स में आएगा। π/2 मुझे पता है कि आएगा, k मुझे निकालना है बस। यस मैम। तो आपको क्या करना है, आपको इन ऊपर वाली जो पावर है इससे एक कम कर लो, पहले दोनों में से एक कम कर लो। कर लिया? 5 आ गया, 3 आ गया, क्लियर? यस मैम। और उसको 2 कम कर लो। आपको हमेशा 1 या 2 तक जाना है, 0 पे भी नहीं जाना, क्लियर? ओके मैम। वन कम करने के बाद -1, 2 कम फिर करना है ना? हाँ, फिर 2 कम करा, फिर 2 कम करा। इन द सेम वे यहाँ पे भी -1 करा और फिर 2 कम कर दिया, और नीचे इन दोनों को ऐड करा, 6 + 4 दोनों पावर्स का, और इसके बाद -2 करते गए, क्लियर? यस मैम। Yes. बेसिकली ये शॉर्टकट्स है अमर, ये मैम शॉर्टकट्स 3 है। π/5 1 2। अब इस क्वेश्चन को देखो, कैन यू सी? मैम देखो Yes, ma'am. ये ऑड और इवन दोनों सबसे का। पहले के तो लिए तो लिमिट π/2 सबसे पहले तो ये प्रॉब्लम x है, तो आपको पता है ना, आप इस इंटीग्रल को क्या लिखोगे? 0 से पाई x, 0 से π/2 हो जाएगा x sin 5 x cos 6x, राइट? प्लस पाई माइनस x sin 5x। सबको याद आ गया होगा मैंने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है? यस मैम। तो ये x वाला कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचा क्या? 0 से π/2, पाई बाहर आ गया, साइन की पावर 5x cos की पावर 6x dx, क्लियर है? तो माय डियर बच्चों, अब देखो क्या ये दोनों पावर इवन है? नो मैम। तो अगर इवन नहीं है, फॉर्मूला सेम रहेगा, बस π/2 नहीं आएगा, तो पाई एज इट इज। आपके पास 5 से कम करा 4, 4 से 2 कम 2, बस यहीं पे रुक जाऊंगी। इसके बाद 6 से कम करा 5, 5 से 2 कम करा 3, 3 से 2 कम करा 1, डिवाइडेड बाय दोनों का ऐड 11, 2 कम 2 कम 9, 7 5 3 1, 5 गया, 3 गया, 1 गया, इसके बाद कुछ नहीं जा रहा, तो ये Yes, आपका no. आंसर आ गया 8 पाई मैम ये 11 9 और 7 कैसे आ गया? इन दोनों का ऐड करा बच्चे, 5 + 6, ओके उसके बाद 2 तो एक कम आएगा, 10 आएगा। 2 कम कर दिए। जी। तो सबको बात 693 समझ आ गई? तो जी मैम। ये जो मतलब बेसिकली अगर आप सोचोगे, लिमिट एज अ सम और जो आपकी प्रॉपर्टीज थी, वो वाला कंसेप्ट बेसिकली डेफिनेट का, ये बाकी सारे ट्रिक्स हैं जेई के क्वेश्चन को करने के। चाहे आप एस्टिमेशन लगा लो, चाहे रिडक्शन फॉर्मूलाज लगा लो, चाहे वालिस फॉर्मूलाज लगा लो, इट मींस दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैम अगर दोनों मैम पावर्स नीचे ऑड होंगी 6 से तब भी 9 वनली, बताएगा। क्या? मैम अगर दोनों पावर्स ऑड होंगी तो तब भी वनली फॉर्मूला एप्लीकेबल हाँ है। हाँ, मैंने ये एक चीज सोचना, बस एक चीज देखना माइंड में, अगर दोनों इवन और पॉजिटिव है तो π/2 साथ में आएगा, अदरवाइज सिर्फ k आएगा। यस मैम, ठीक है। पावर तो ठीक है? यस मैम।
दिस वाज ऑल अबाउट ये क्वेश्चन ऐसा होमवर्क कर लो जिसको आप लोग करके आओगे। तो ये आपका टोटल एक कंसेप्ट था पूरा का पूरा डेफिनेट के बारे में, ठीक है। अब जाओ मॉड्यूल लगाओ, सॉल्व करो। सिर्फ मतलब अगर एक्सरसाइज 1 पे भी पहले फोकस करोगे ना तो भी चलेगा, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन अगले टेस्ट में फिर रिपीट हो रहा है, तो आप लोगों के पास टाइम है अभी के लिए। क्योंकि आज खत्म हुए मैं बोलूंगी पूरा मॉड्यूल कर लो, इम्पॉसिबल है, नहीं होगा, नहीं होगा ना। तो व्हाट यू कैन डू कि आप लोग जितने आपको क्वेश्चंस दिए, जितने क्लास में करवाए, क्योंकि आपको भी पता है कि इसमें एक्सरसाइज 2 और 3 के बहुत कवर हो गए होंगे, यस मैम, है ना। 30 तो आ आप गए। जितने क्लास के नोट्स कराए हैं, 4 लेक्चर्स है, चारों लेक्चर्स के नोट्स और एक्सरसाइज 1 को लगा लो पहले अच्छे से। अगले वाले वीक में एक्सरसाइज 2 लगाना। ओके मैम। ठीक है ना। तो अभी तो आपका मेरे को लग रहा है बहुत कम, जैसे डी के कुछ क्वेश्चंस रहते हैं और एक ई सेक्शन है, तो बहुत कम क्वेश्चंस मॉड्यूल के, बाकी ये नोट्स है। कल वाली क्लास से पहले ये सब पढ़ के आना, सो दैट कि जब आप वन शॉट में बैठो तो आपको चीजें रिफ्लेक्ट हो कि मैंने क्या क्या चीजें पढ़ी है। नोट्स अच्छे से बनाओ। और मैम आप सिर्फ एक ही रह गया है, एरिया अंडर कर्व। बस एरिया अंडर कर्व है, वो नेक्स्ट वाले वीक में कंप्लीट हो जाएगा। यस ठीक है मैम। तो ये यहाँ तक सब पढ़ के आएंगे। आज वाला तो कंपैरेटिवली बहुत आपको शॉर्टकट ट्रिक्स मजे आए होंगे कि अच्छे वाले टॉपिक्स थे। यस नहीं मैम, शॉर्टकट ट्रिक्स इतनी अच्छी है तो क्वेश्चन खुद करने जाते तो कितना बढ़िया लगता। क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं जसवीर। अभी आप लोगों को स्टार्टिंग पे डर लग रहा था, लेकिन जब हमने कल मॉड्यूल करा तो आप लोगों को लगा कि बहुत जल्दी हो रहा है, हम लोग ऐसे ही डर रहे हैं। जब तक कोई चीज हमारे हाथ से नहीं निकलती तब तक हमें फियर रहता ही है। एक बार आप कर लो, अगर स्टिल आप लोगों को लगे कि हमें कुछ डाउट है या कुछ है तो मेरे को कल डे टाइम में बता देना, ग्रुप पे मैसेज कर देना। वी कैन हैव अ सेशन ऑफ 30 मिनट्स 40 मिनट्स, तो हम डाउट्स क्लियर कर सकते हैं अपने, ठीक है। यस मैम। तो क्योंकि कल आप लोगों की छुट्टी है तो आप लोगों के लिए वो चीज कन्वीनियंस है कि यू कैन आस्क। यस मैम। ठीक है मैम। गुड ओके नाइट। बच्चे, गुड इवनिंग एवरीवन। बाय मैम। गुड नाइट, हैप्पी नेक्स्ट डे मैम। थैंक यू बच्चे। बाय मैम, थैंक यू। बाय बच्चे। एक बार पढ़ के आना सब लोग, जिनका भी कुछ भी मिसिंग है तो। ओके मैम।